दो बातें हैं। 400 सीट कहां से आएंगी, किस राज्य में सीट बढ़ेगी, मुझे भी नहीं पता, देश से 140 करोड़ लोगों को नहीं पता। रही बात मीडिया की, बहन जी जो कह रही थी, इतनी मैं गारंटी देता हूं, इंडिया अलायंस की सरकार आने के बाद अगर आप सवाल पूछेंगे देश की महंगाई पे, तो कोई भी केंद्र सरकार का मंत्री ये नहीं कहेगा कि आपको तिहाड़ जेल भेज देंगे। अगर संसद के अंदर सवाल पूछा जाएगा इन युवाओं की बेरोजगारी पे, कोई भी आपसे सवाल नहीं करेगा कि ईडी आपके घर आ जाएगी। ये गारंटी हम देते हैं। आज हमारी देश से मांग ये है, हमारी इंडिया अलायंस की मांग ये है कि देश के चुनाव मुद्दों पे होंगे। ये गारंटी हम देते हैं। देश के युवाओं की बात होगी, किसानों की बात होगी, देश की महंगाई की बात होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरह ईडी को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। जो इनसे सवाल पूछ लेता है, 95% जो केस हुए हैं उन पे हुए, जो इनसे बीजेपी से सवाल पूछा है या बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगा दिया कि आयुष्मान घोटाला आपने कर दिया, सड़क का घोटाला कर दिया, उन सीएजी के 3 अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े घोटाले उजागर किए। ऐसा हम नहीं करेंगे। भविष्य नहीं आ गया अरे परेशान ना देखो, अगर विपक्ष आज ज्यादा बोल लेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अमित धैर्य के साथ, सब्र के साथ। और वैसे भी इस भैया जी के कार्यक्रम से कोई चुनाव थोड़ी ना जीता जा रहा है, ना हारा जा रहा है। ये तो बस एक प्रोग्राम है, बस एक प्रोग्राम है जहां पे लोग अपनी बात कहने के लिए आते हैं। हाँ बोलो, क्या हुआ, दिक्कत है कोई? हाँ। चुपचाप बैठे रहो। आज विपक्ष को मैंने कहा कि पहले बोले, उसके बाद आम आदमी पार्टी। ऑटो वाले भैया, कल तुमने ज्यादा बोला, और पवन जी जब बोल रहे थे इसमें बीच में टोका। नहीं बोलोगे तो तुम बोलोगे, नहीं तो मैं तुमसे बुलवाऊंगा, मेरा काम यही है। लेकिन जब पवन जी बोलेंगे या कोई भी उधर का बोलेगा, आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बिल्कुल। और ये सख्त निर्देश है आपको। बीजेपी प्रतीक जी, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी जो ये चुनाव लड़ने वाली पार्टी है, 138 साल पुरानी नहीं है। 138 साल देश के आजादी के लिए बनी हुई कमेटी थी, वो ऑर्गेनाइजेशन था। ये अपनी सत्ता सुख की ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं 47 के बाद। पहले तो ये क्लियर कर दूं। दूसरी बात, ये सीटों के शेयरिंग में जमीनी बात करते हैं। अरे जमीनी स्तर पे ये अपना सीट शेयर नहीं कर पा रहे। जमीन पहले अपने पार्टी का तलाश लीजिए। और इन्होंने बोली कि मुझे स्क्रीन पे जगह दे दीजिए, सीन होने दीजिए। सीन कीजिए ना सर आप इनको, क्योंकि जनता का दिमाग क्लीन है कि किसको लेकर आना है और किसको वापस विपक्ष में बैठाना है। तो इनको स्क्रीन पे सीन होने दीजिए। और एक बात मैं कह रहा हूं, इन्होंने कहा कि 95% ईडी का जो है सवाल जो भाजपा से पूछता है, गलत। डेटा सरासर गलत है। सबको चैलेंज करता हूं, निकाल के देख लीजिए। भाजपा पे सवाल करने वाले पे ईडी नहीं। आप चोरी करेंगे तो ईडी नहीं तो क्या माला पहनाएंगे? हाँ जी, लास्ट लाइन। बिल्कुल, मैं एक और अच्छे से कह रहा हूं कि आज भरपूर मौका दीजिए, क्योंकि भरपूर मौका मिलेगा तभी ये और एक्सपोज होंगे, क्योंकि इनकी नीति नियत स्पष्ट है। विकास जाए भाड़ में, सत्ता वापस कैसे आ जाए भैया। आपस में ये लोग यही मिलाप कर रहे हैं। आज एक परिचय कराना मैं भूल गया था। सिलवासा दादर नागर हवेली से राज मेहरा साहब आए हैं, एक्स-सीआईएसएफ के ऑफिसर हैं, आज मौजूद हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, और कभी कभी मुझे मैसेंजर से भेजते रहते हैं। तो मैंने बोले कि आज मैं दिल्ली आ रहा हूं, तो क्या मैं आपसे मिलने आ सकता हूं? मैंने कहा बिल्कुल आइए। तो मैंने इनसे आते ही सबसे पहले पूछा, 2 सवाल पूछे। मैंने इनको पहली बार मिल रहा हूं कि आपकी उम्र क्या है, और दूसरा मैंने पूछा कि वहां का टेम्परेचर क्या है। प्रतीक जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, उम्र क्या है, मैं अपने तरीके से जवाब दूंगा। हाँ जी। मेरी उम्र है 20 साल। उसके पीछे कारण कि 20 साल की उम्र तक आते तक मैंने वो सारे कर्म सीख लिए थे जो एक आदमी को करने चाहिए। बड़े अच्छे। उसके बाद जो है वो एक्सपीरियंस है, और 55 साल का एक्सपीरियंस है। तो आप समझ लीजिए कितनी उम्र है मेरी। मैं समझ गया। मैं 55 और 20 जोड़ के बता दो भाई कितना हुआ। अच्छा, और मैं इसी बात पे 2 शेर आपको सुना देता हूँ। बहुत इरशाद। कि उम्र का बढ़ना तो दस्तूर जहां है। उम्र का बढ़ना तो दस्तूर है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम कमिंग। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम जस्ट कमिंग। हाँ जी। उम्र का बढ़ना तो दस्तूर जहां है, हाँ। पर महसूस ना करोगे तो फिर बढ़ती कहां है। बहुत अच्छा शेर है। हाँ जी। थोड़ा सा बचपना जरूर रखना इस जिंदगी की शाम में। थोड़ा सा बचपना जरूर रखना जिंदगी की शाम में। जहां में नहीं, शाम में। शाम हो गई दिल्ली में, पता चल गया हमें।
3-4 बार में जब ना समझ में आए तो मुझे दिल्ली की शाम तो बहुत अच्छी तरह से मालूम जी। थोड़ा सा बचपना जरूर रखना इस जिंदगी की शाम में, हाँ। सफर आसानी से कट जाएगा इस आखिरी मुकाम में। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत खूब। पाजी आप बोलिए, क्या बोलना चाह रहे थे आप जी? मैं तो आप बात सुनिए, हाँ। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ हाँ। कि मैं किसी कमेटी को कोई गलत नहीं बोलना चाहता, किसी सरकार को। हाँ। मैं चाहता हूँ कांग्रेस दोबारा आएगी, कांग्रेस जिंदाबाद। आज तो बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है, क्यों? आज तो अच्छा लग रहा है आपको ना? मौसम मौसम हाँ जी। मुझसे एक लोगों ने सवाल किया हाँ। कि हम लोग तो मीडिया को मीडिया समझते हैं, हाँ। हम पहचाने कैसे कि गोदी मीडिया कौन है और असली मीडिया कौन हाँ, है? जैसे हमने कहा कि जो भी हाँ। इंडिया को हाँ। इंडी बोले हाँ। समझ लेना वो गोदी मीडिया है। हाँ। जो इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन बोले हाँ। वो समझ लो कि गोदी मीडिया है। हाँ। और आप तो इंडिया गठबंधन बोलते हैं, इसलिए बहुत बहुत बधाई। तो ये इंडी मीडिया वाले, ये इंडी वाले, ना 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 ना, अब तो इंडी ही बोलेंगे हम। आज से मैं अभी तक तो नहीं बोल रहा था, लेकिन अब मैं इंडी। कि स्क्रीन पे या न्यूज चैनल वाले कांग्रेस को तवज्जो नहीं देते हैं। कैसे देंगे जब ये इंडी अलायंस बड़े बड़े एंकर्स को, न्यूज चैनल के रिपोर्टर्स को वो कहते हैं कि इनको बाहर कर दो, इनको उस क्या कहते हैं लिस्ट में डाल दो, इनको आप इनके प्रोग्राम में नहीं जाओ, तो आपकी को कैसे कोई चैनल वाला समझेगा? ठीक है, कोई बात नहीं, उनको कहने का हक है अपनी बात का, जो बोलेंगे। लेकिन आज नहीं, ठीक है पाठक जी, ठीक है, कोई देखिए ऐसा है, देखिए चौथा स्तंभ होता है, लेकिन दूध के धुले सब नहीं है। तो फिर ये कैसे कह रहे हैं? मुझे ना बताइएगा, मुझे बताना, ये ना कहिएगा पाठक जी। मैं, मेरे हाथ में माइक है और पत्रकारिता की डिग्री, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूध के धुले सब हैं। हाँ जी, बोलो भाई, डाटा नहीं है तुमको, आगे आओ। इंडी या इंडिया, भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इतने तो समझते हैं कि इंडी कहने में कल ये हार जाएंगे तो क्या हमें कहेंगे क्या कि इंडिया हार गया? कभी नहीं कहेंगे। ये कह रहे हैं इंडिया, ये हम कभी नहीं कहेंगे कि इंडिया हार गया। मेरा इंडिया हमेशा जीता है और जीतता रहेगा। हाँ, इंडी हम कहेंगे, इंडी हम कह सकते हैं कि हम बाद में ये भी कहेंगे कि इंडी हार गया। और रही बात ये कह रहे हैं कांग्रेस आज भी अहंकार में चूर है साहब। आज भी कांग्रेस को अब वो दिशा नजर नहीं आ रही है। ये वही कांग्रेस है जिसने 15 साल नरेंद्र मोदी जी के पीछे गुजरात में इतनी कोशिश किया, लेकिन उन्हें पराजय नहीं कर पाए। ये वही कांग्रेस है, और ये वही कांग्रेस है। मैं आज भी कांग्रेस को कहना चाहता हूं कि याद सुन लो, कहां गुजरात और कहां बनारस, कितनी दूरी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र